आज मेरे साथ वो आवाज़ मौजूद है जिन्हें गज़ल की दुनिया में शहंशाह कहा जाता है। पंकज दास। पंकज जी, आपको बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया शुक्रिया इम्तियाज़, बहुत बहुत आपके दर्शकों का और आपका शुक्रिया कि आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी बात है जी। पंकज जी, हम चाहेंगे कि शुरुआत में अगर आप जो अपने दर्शकों के लिए कोई अच्छी सी गज़ल अगर बिल्कुल, तो हम ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि जी, याद है आपको किस उम्र से आपने इस गज़ल गायकी में जो है अपना सफ़र शुरू किया? ये बहुत लंबी कहानी है। मैं समझता हूँ कि हमारे घर में हर वक्त सुबह से रात तक चर्चा जो होता था वो संगीत का होता था। मेरे दो बड़े भाई हैं, मनर जी और निर्मल जी। आप जानते हैं मनर उदास तो बहुत जाने माने प्लेबैक सिंगर रहे हैं और निर्मल भी बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे पिताजी शौकिया तौर पे दिलरुबा एक साज़ आता है उसको छेड़ते थे, बहुत अच्छी तरह से वो बजाते थे। दो ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, लेकिन वो बहुत प्यार से ये बजाते थे दिलरुबा। और ये मेरे ख्याल से रेडियो का ज़माना था। ये भी किया कि फिल्मों में भी खूब जम के गाने गाए हैं, क्योंकि मनहर साहब जो फिल्मों में गाने गा ही रहे थे। जी, तो फिल्मों से मेरी शुरुआत हुई। बल्कि मैं बल्कि अगर देखा जाए तो व्हेन आई लुक बैक, तो जो होता है ना, एक अंग्रेज़ी में कहावत है बहुत पुरानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कहते हैं कि कहीं कभी आपको आशीर्वाद जो है वो दूसरी शक्ल में मिल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने 1972 में एक गाना एक फ़िल्म के लिए गाया, जो मेरी शुरुआत थी एज ए प्लेबैक सिंगर। और 72 को आज 38 ईयर्स ना, जबकि मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, कॉलेज में था मैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट ईयर में भी। और उसके बाद कहीं ऐसा लगा कि प्लेबैक सिंगिंग का रास्ता खुल जाएगा, शायद हो सकता है। क्योंकि उस ज़माने में अगर करियर के लिहाज से सोचें तो उस ज़माने में सिर्फ टेलीविज़न ही था, फिल्म ही थी। यानी अगर आपको म्यूज़िक संगीत से कुछ करना है, संगीत के साथ, संगीत के मुतालिक अगर कोई बात करनी है तो वो सिर्फ सिनेमा। चीज़ पूछेंगे आपसे, जब परफॉर्म करने आते हैं स्टेज के ऊपर, चिट्ठी को छोड़ के और कौन सी गज़लों का बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड रहती है? ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये इन 30 सालों में मेरा जो काम है उनमें से कम 50 चीज़ें ऐसी हैं, गज़लें, नज़में और नगमे, कि जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ तो सबसे बड़ी दुश्वारी ये होती है कि इन 50 में से क्या गाएं, क्योंकि पूरे 50 तो गा नहीं सकते। तो आखिर में ये होता है कि मैं क्या करता हूँ कि एक मेडले करता हूँ जिसमें मैं जितनी पॉपुलर गज़लें हैं उनका एक एक मतलब एक एक शेर सुनाता हूँ। तो उनमें उस मेडले में कम से कम 8-10 गज़लें में गा जाता हूँ। उसके अलावा फिर जो लोगों की फरमाइश, तो ये नगमे है, ये एक एज बैरियर को कट अक्रॉस करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि जब आप स्टेज पे बैठते हैं तो आपको 3 घंटे भी कम होते हैं। और ये एक फनकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके इतने चाहने वाले हैं, आपके इतने सुनने वाले हैं और इतना पसंद करते हैं। हम अगर गलत नहीं तो 1980 में जो आपका जो फर्स्ट एल्बम आया, जी, उसमें मेरे ख्याल से गज़ल थी कि ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के। जी, 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 बिल्कुल, सहना सही बात। जी बिल्कुल है। वो गज़ल बड़ी प्यारी थी आपकी, जी, बहुत खूब गज़ल थी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, आपकी तो वाकई में इस कदर गज़लें इतनी ज़्यादा हिट हैं आपकी जी, कि अगर सुनाने चाहें तो आपका इंटरव्यू कभी वक्त वो सारा निकल जाएगा गाते गाते। अपनी पसंद जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गज़ल हैं जो आपके दिमाग में आ रही है, वो दर्शकों को याद तो हमको वही, लेकिन आपके मुंह सामने सुनना पसंद नहीं, वो ज़रूर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि आप मौसम बहुत अच्छा है, अगर आप जी, नहीं, पैमाने पे कुछ अगर सुना नहीं, वो गज़ल लोगों ने बहुत पसंद की थी। चिट्ठी जब आई तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान रोया। जी, पंकज उधास खुद कितना सुन के रोए? मैं देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जज्बा ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं सीधा दिल को छूता है। कुछ यादें ताज़ा होती हैं, कुछ बातें याद आती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों मेरे वालिद और मेरी अम्मी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि माँ जब ज़िंदा थी तो उस वक्त ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, नाम, और उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म जो है, चूँकि उसमें मैं खुद फिल्म में अपीयर हो रहा था, तो हम फिल्म देखने गए, थिएटर में देखी फिल्म। थिएटर में देखी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थिएटर में। बाद में हम
कुछ महीने के बाद पता नहीं, तो वो फिल्म नाम जो है वो टेलीविज़न पे आई, तो टेलीविज़न पे ये गाना चल रहा था, चिट्ठी आई है, और अम्मी बगल में बैठी हुई मेरे पास, मैं साथ में बैठा हूँ, और जो रोए जा रही हैं। तो मैंने अम्मी को कहा कि भाई मैं तो कोई विदेश नहीं चला गया हूँ, मैं तो यहीं सामने बगल में बैठा हूँ। बोले नहीं बेटा, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन ये जज्बा ही ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो आज भी जब मैं चिट्ठी आई है गाता हूँ तो सबसे पहले मुझे उनकी याद आती है, अम्मी की याद आती है। बिल्कुल। और यही बात है कि जब अपने लोग नहीं रहे, जब अपने माँ और बाप ये लोग जब दुनिया में नहीं रहे, पिता और माँ, तो उसका एक कहीं ना कहीं उनकी कमी तो महसूस होती है हर वक्त, और इसमें ज़्यादा उभर के आ जाती है कमी। चिट्ठी आई है, ये एक ऐसा जज्बा है, मैंने कहा कि उसके साथ साथ मुझे पुराने अपने बचपन के दिन आ जाते हैं, अपनी मिट्टी, अपना घर, अपना मुल्क। तो ये बातें हैं, वो हमेशा मुझे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने चिट्ठी गाया हो और उनकी याद ना आई। ये जितनी बार सुनिए तो आदमी का दिल जो है वो, हाँ बिल्कुल साहब, ये कुछ बात ही ऐसी इस नज़म में। और याद है जब ये नज़म आपके सामने आई थी जी, उस वक्त क्या तासुरात थे आपके? मुझे अभी भी याद है कि जब हमने इसको रिकॉर्ड किया था इस नज़म, तो स्टूडियो में, ये फिल्म थी राजेंद्र कुमार जी ने फिल्म बनाई थी, मशहूर एक्टर थे। तो राजेंद्र कुमार जी की प्रोडक्शन, उनकी होम प्रोडक्शन थी। तो स्टूडियो में राजेंद्र कुमार जी थे, मेरे बड़े भाई साहब मनोज जी और निर्मल दोनों आए थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी जी प्यारेलाल जी, बल्कि मिसेस लक्ष्मीकांत भी खास आई थी उस दिन, क्योंकि उनको वो गाना जब रिहर्सल में सुना था तो बहुत पसंद था। तो मुझे अभी भी याद है कि जब गाना जो रिकॉर्डिंग हो गई, टेक ओके हो गया, और जब सब अंदर बैठ के जब सुनने लगे गाना, तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग वहाँ बैठे थे उनकी सबकी आंखों में आंसू, जितने। तो उस वक्त इस बात का एहसास हो गया था सबको कि इस गाने में वो बात है जो किसी को भी रुला सकती है। पंकज जी बस चलते थे, आपसे बोलेंगे चलते थे, एक कोई गज़ल अपने दर्शकों को आप डेडिकेट कर दें जी, एक और। जी ठीक है। मेरा अपना लगता है तो बस सब अपने हैं, और हमेशा सब एक दूसरे को प्यार करते रहें, यही हमारा मैसेज है, यही हमारी दुआएं हैं। हमें पूरा यकीन है आपकी जितने भी चाहने वाले हैं इस वक्त देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपसे बातचीत। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करने की, करने से, आपके साथ बात करके बहुत खुश हुई। और मैं चाहूँगा कि बस आप गज़ल सुनते रहिए और गज़ल को ज़िंदगी बनाइए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।